नमस्कार दोस्तों, हम लोग एसपीटी वार्षिकांक के जुलाई एडिशन में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर देख रहे हैं और आज का चैप्टर है लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। इससे कई प्रश्न बन सकते हैं लगभग पूरे एक साल तक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आप इसे जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 के घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच यानी टोटल 44 दिन चला और 7 चरणों में आयोजित कराए गए। इससे प्रश्न बन सकता है कि कब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुआ था, किस तारीख को? तो 16 मार्च 2024 को। और कितने चरण में? तो 7 चरणों में है। चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कुल 293 सीटें जीती है। कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस ने 234 सीटें जीती है। अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती है। आगे देखते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव भी हुए। आइए देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में जो है वो 7 चरण में हुआ था। पहला चरण में 102 सीट के, दूसरा में 89, तीसरा में 94, 96, 49, 57 और 57 है। जिसमें से क्या है कि मतदान 19 अप्रैल को हुआ, 26 अप्रैल को हुआ, 7 मई को, 13 मई को, 20 मई को, 25 मई को और 1 जून को हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या क्या परीक्षा उपयोगी तथ्य पूछ सकता है, ये ध्यान रखिए कि लोकसभा चुनाव 2024 का कौन सा क्रम था। तो ये 18वां क्रम था। कौन सा? 18वां। चुनाव आयोजित कराए गए कितने चरणों में? तो ये 7 चरणों में कराया गया। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? काफी इंपॉर्टेंट है। टैगलाइन क्या था? तो चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन था? सचिन तेंदुलकर। राष्ट्रीय आइकन की बात करें तो सचिन तेंदुलकर। और चुनाव आयोग का युवा आइकन की बात करें तो आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना। और चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन की बात करें तो शीतल देवी थी। क्या थे? शीतल। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 45। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 545। और अगर हम बात करते हैं कि चुनाव जो है वो कितने सीटों के लिए हुआ है, तो 543, जिसमें राज्य में है 524 और यूटी में जो है 19 है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राज्य के लिए 524 और यूटी के लिए 19 सीटों के लिए चुनाव हुआ। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी चाहिए? तो 272 चाहिए था। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या कितना है? तो 96.8 करोड़। कितना है? 96.8 करोड़। पुरुष एवं महिला मतदाता की संख्या क्रमशः 49.7 एवं 47.1 करोड़। अगर पुरुष की बात किया जाए तो 49.7 करोड़ है और महिला जो है वो 47.1 करोड़ है। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या जो है वो 64.2 करोड़। 64.2 करोड़ लोग चुनाव में भाग लिया था। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या जो है 31.2 करोड़। 31.2 करोड़। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात जो है वो 948 है। भारत में का मतदाता लिंगानुपात पूछा रहा है वर्तमान में 948। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो 65.79। 65 जो है वो 79 मतदान हुआ था। आगे देखते हैं क्या क्या और पूछा जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप कौन कौन हुआ था चुनाव के लिए? BHA, CBGIL और KYC, ये 3 जारी हुआ था। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल कौन था? सुविधा। कौन था? सुविधा। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल सुविधा। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी है? तो वो है 74। जो इस बार लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या जो है वो 74 है। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या कितनी है? वो है 280। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजय हुए कितने? 35। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजय हुए 35। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप का 84%। और ये जो देख रहे हैं कि पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या 280, मतलब पहली बार वो चुन के आए हैं। बाकी 543 में आए, उससे पहले भी वो जीते हुए थे। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप 84%। अब मतदान का न्यूनतम प्रतिशत रहा कहाँ? बिहार में रहा
कितना 56% रहा, कितना 56%। नोटा को सर्वाधिक वोट मिला इंदौर में, नोटा को सर्वाधिक वोट मिला था कहाँ, तो वो मिला था इंदौर में 2.18 लाख, 2.18 लाख। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब हुआ, तो ये हुआ 9 जून 2024 को, 9 जून 2024 को। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, तो 7 देशों के। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल जो पार्टी आया है वो 41 है। कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे शपथ ग्रहण में, तो 7 देश का। निर्विरोध निर्वाचित सांसद कौन है, निर्विरोध निर्वाचित सांसद काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मुकेश दलाल है, मुकेश दलाल, ये बीजेपी के हैं और ये सूरत सीट से जीते हैं निर्विरोध। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला, कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला, तो प्रियंका जारकी होली, प्रियंका जारकी होली। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते कौन, सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते कौन, तो शंकर लालवानी, शंकर लालवानी। कितने वोटों से, 11.72 लाख, 11.72 लाख से। सबसे कम वोटों के अंतर से जीते, सबसे कम वोटों के अंतर से कौन जीते, तो रविंद्र दाताराम बाईकर, रविंद्र दाताराम बाईकर मात्र 48 वोट से जीत दर्ज की है। सबसे युवा सांसद कौन चुने गए, तो पुष्पेंद्र सरोज, पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी सीट से और ये 25 वर्ष के हैं पुष्पेंद्र सरोज। सबसे बुजुर्ग सांसद की बात करें तो थालीकोट्टई राजू थेबर बालू, थालीकोट्टई राजू थेबर बालू डीएम के हैं और ये 82 वर्ष के हैं। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत जो हुआ है हाजी हनीफा को, हाजी हनीफा को, और ये भी एक निर्दलीय है, हाजी हनीफा जो है वो एक निर्दलीय है। अब आइए देखते हैं दलवार यानी पार्टी परिणाम एवं मिले वोट प्रतिशत है। अगर बीजेपी के देखा जाए तो 240 सीटें जीते हैं, 36.56% लाया है। पार्टी जो है वो जदयू को 12 सीटें 1.2%, आरजेडी का जो है 4 सीटें 1.57%। कांग्रेस दूसरे नंबर पे है, 99 सीट जीते हैं, 21.19% वोट पड़ा है। सपा को 37 सीटें 4.58%, एआईटीसी को 29 सीटें 4.37, तो ये सब है। डीएमके के 22 सीट 1.82, टीडीपी के 16 सीट 1.98% जो है वोट प्रतिशत मिले हैं। शिवसेना ने 7 सीट जीता है, 1.15% वोट है। एनसीपी 8 सीट, लोजपा 5 सीट 0.44% है। इसी तरह सभी का दिया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण विजेता की बात करते हैं तो वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी जो भारत के तीसरे लगातार प्रधानमंत्री भी बने, गांधीनगर से अमित शाह जीते, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, रायबरेली से राहुल गांधी, वायनाड से भी राहुल गांधी, अयोध्या से कौन जीते तो अवधेश प्रसाद, अवधेश प्रसाद, मंडी से कंगना रनौत, कंगना रनौत जो है वो मंडी से जीती, नगीना से चंद्रशेखर रावण, कन्नौज से अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव, अखिलेश यादव कहाँ जीते, कन्नौज से। मेरठ से कौन जीते तो अरुण गोविल, अरुण गोविल। बहरामपुर से कौन जीते तो यूसुफ पठान, यूसुफ पठान जो है वो बहरामपुर से जीते। ये था लोक चुनाव 2024 के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।